नमस्कार। जरा सोचिए, जो किचन का कचरा हम रोज फेंक देते हैं, क्या हो अगर वो ही हमारी मिट्टी के लिए काला सोना बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये बिल्कुल सच है। और आज हम इसी कमाल की चीज यानी वर्मी कंपोस्ट की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और ये है हमारी कहानी के हीरोज। ये छोटे छोटे जीव दिन रात मेहनत करते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर ये बना क्या रहे हैं। यही वो सवाल है जो हमें सीधे हमारे आज के टॉपिक के दिल में ले जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये वर्मी कंपोस्ट है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो वर्मी कंपोस्ट एक तरह की सुपर रिच जैविक खाद है। इसे बनाते हैं केंचुए। कैसे? वो हमारे जैविक कचरे को, मतलब गोबर, सब्जियों के छिलके, इन सब को खाते हैं और पचाने के बाद जो निकालते हैं वही है वर्मी कंपोस्ट। मतलब वो कचरा खाते हैं और बदले में हमें देते हैं काला सोना। ठीक है, इसे बनाते कैसे हैं उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इतनी मेहनत करनी ही क्यों है। मतलब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसके फायदे सच में कमाल के हैं। जरा सोचिए, मिट्टी एकदम स्पंज जैसी नरम और भुरभुरी हो जाए, जो पानी को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखे। या फिर पौधे इतने मजबूत हो जाएं कि बीमारियों से खुद लड़ सकें। ये सब मुमकिन है क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और जेब के लिए भी। अब जरा इसकी तुलना केमिकल फर्टिलाइजर से करके देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं? समय के साथ मिट्टी की जान निकाल देते हैं, उसे सख्त बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में एक नई जान फूंक देता है, उसे हल्का, हवादार बनाता है। पानी सोखने की ताकत बढ़ जाती है और कोई केमिकल जमीन में रिसने का खतरा भी नहीं। तो ये तो हर तरह से एक विन विन सिचुएशन है, प्रकृति के लिए भी और हमारे खेतों बगीचों के लिए भी। तो एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, ये सिर्फ मिट्टी में खाद डालना नहीं है। नहीं, ये तो मिट्टी को एक तरह से पुनर्जीवित करना है, उसे दोबारा जिंदा करना है। ये हमारी सबसे कीमती चीजों में से एक को नया जीवन देने जैसा है। तो अब जब फायदे पता चल ही गए हैं, तो अब बात करते हैं मुद्दे की। इसे घर पर बनाया कैसे जाए? और यकीन मानिए, ये सोचने से कहीं ज्यादा आसान है। अब देखिए, किसी भी बड़े काम के लिए एक अच्छी टीम चाहिए होती है ना? तो हमारे इस काम के लिए भी एक ड्रीम टीम है, और वो टीम है खास तरह के केंचुओं की, आइसिनिया फेटिडा, जिसे रेड विगलर भी कहते हैं, और यूड्रिलिस यूजीनिया। ये इस काम के सुपरस्टार हैं। ये कचरे को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से खाद में बदल देते हैं। इसका पूरा प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक बढ़िया सी छांव वाली जगह चुन लीजिए। फिर वहां एक क्यारी या बेड बनाना है। नीचे कुछ सूखी पत्तियां वगैरह बिछा दी। फिर उसके ऊपर डालते हैं असली माल, मतलब सड़ा हुआ गोबर और किचन का गीला कचरा। और फिर एंट्री होती है हमारे हीरोज की, यानी केंचुओं की। बस अब इसमें नमी बनाए रखनी है और करीब 2 महीने में प्रकृति अपना काम कर देगी और आपकी खाद तैयार। सोचिए जरा, सिर्फ 45 से 60 दिन, मतलब करीब 2 महीने में जो चीज कचरा थी वो अब पोषक तत्वों से भरा काला सोना बन चुकी है। ये कुदरत की एफिशिएंसी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि नहीं? अच्छा, पर पता कैसे चलेगा कि खाद तैयार है? इसकी पहचान बहुत आसान है। तैयार वर्मी कंपोस्ट गहरे भूरे रंग का, चाय की पत्ती जैसा दानेदार होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से मिट्टी जैसी सौंधी सौंधी खुशबू आती है, कोई बदबू नहीं। बस यही साइन है कि केंचुओं ने अपना काम कर दिया है। तो ये जो छोटा सा आसान सा प्रोसेस है ना, ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाता है। और वो सवाल है हमारी मिट्टी के भविष्य का। ये जो बात कही गई है, ये एकदम पते की है। वर्मी कंपोस्ट सिर्फ घर के गार्डन तक ही सीमित नहीं है, ये तो सस्टेनेबल फार्मिंग यानी टिकाऊ खेती की बुनियाद है। इससे मिट्टी को तो पोषण मिलता ही है, किसानों को भी सीधा आर्थिक फायदा होता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक पूरा सर्कल है, एक चक्र। हमारे घर का कचरा केंचुओं का खाना बनता है, केंचुए उस खाने से खाद बनाते हैं, उस खाद से हमारी मिट्टी और अच्छी हो जाती है। अच्छी मिट्टी में पौधे खूब फलते फूलते हैं और फिर उनसे निकला कचरा वापस केंचुओं के पास चला जाता है। ये प्रकृति का अपना परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रुकते हैं।
आज जब पूरी दुनिया में मिट्टी की सेहत गिरती जा रही है, तो क्या ये छोटा सा प्राकृतिक तरीका हमारी मिट्टी में दोबारा जान डालने की चाबी हो सकता है? ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबके पास है।